अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आज आपको इस वीडियो में जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रूफ्स करवाऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या करवाया था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रूफ्स करवाए थे। सेम इसी तरीके से हम जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रूफ्स करेंगे। पहले उसका प्रॉपर पीडीएफ प्रूफ करेंगे, फिर एमजीएफ और के एच या आर एच मूवमेंट से जो है वो मीन और वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा था कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसी तरीके से जो है ये क्या नाम है, इसी तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और लेकिन वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड थी, इसलिए उसकी लिमिट्स हमारे पास क्या थी, 0 से इन्फिनिटी थी। लेकिन इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या होंगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है पीडीएफ है। ठीक है। इस पीडीएफ को यूज़ करके आपने जो है अपना वो करवाना है, आपने अपने जो है वो सारे प्रूफ्स करने हैं। जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पीडीएफ यूज़ करके किया था ना, ये अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या, 1/√n बीटा n/2 1/2 इंटू 1 + t² / n/n/2। ये बीटा n/2 और 1/2 जो है ना, ये मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गैमा n/2। ठीक है। ये बीटा फंक्शन आप लोगों को आना चाहिए, n/2 और गैमा 1/2 डिवाइडेड बाय गैमा n/2 + 1/2। ये वो वाला, बेशक इस वाले में जो है आप लोग मत लिखें, अभी इसका यूज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको जो है हम इस पीडीएफ को यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर पीडीएफ प्रूव करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमने किसी भी चीज़ को प्रॉपर पीडीएफ प्रूव करना होगा तो हम इस डेफिनेशन को जो है वो यूज़ करके करेंगे हमेशा। ठीक है। f(x) d(x) = 1। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट्स मैंने क्या बताई थी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। सबसे पहले आप लोगों ने इसका पीडीएफ f(x) की जगह लिखना है। जो हमारे पास कांस्टेंट होंगी उन टर्म्स को आपने क्या करना है, बाहर ले आना। जैसे कि 1/β n/2 और √n, ये हमने बाहर ले आए हैं। अब इसकी रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये लिख दिया। अब जो इसमें जो हमने करना है ना, लेट कर लेना है। ये जो डी टी के नीचे जितनी भी टर्म है, उधर तो हम काई स्क्वायर में जैसा एक्सपोनेंशियल की पावर लेट करते हैं ना, इधर तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, कांस्टेंट को तो हम लेट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये जो पूरे इसको लेट कर लेना है। ठीक है। इस पूरे वाले को हमने क्या कह देना है, ये ए है। लेट ए = इस वाली टर्म को नहीं करना, पहले इसको सारा और इसको इक्वेशन 1 कह देना। इसको सॉल्व करके फिर इसमें जो है हमने सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है। अब ये जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, अब ये जो है लिमिट्स की जो होती है वो होती है प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो हम इसको जो है वो 2 × 0 × इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये बाय प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इसको आप लोगों ने इधर लिखना है कि बाय प्रॉपर्टी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो होता है हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, 2 × 0 से इन्फिनिटी। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, और ये इंटीग्रल्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि मैं आप लोगों को जो है सबसे एंड पे बता दूंगी। ठीक है। अब ये है कि इसको अच्छा हमने 2 × 0 से इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है। डी टी ये, अब हमने इस पे जो है वो लेट कर लेना। ठीक है। लेट हमने क्या करना है, 1 पावर छोड़ के। ठीक है। ये 1 + t² / n जो है, इसको हमने क्या कर लेना है, किसी भी वेरिएबल से लेट कर लेना है। जैसे कि हमने इस पे क्या लेट किया, 1/θ किया, 1/, की फॉर्म में आप लोगों ने लेट करना है। ठीक है। 1/z भी कर सकते हो, 1/v भी कर सकते हो, 1/x भी कर सकते हो, कुछ भी आप लोग इसको जो हो वो लेट कर सकते हो। ठीक है। ये हमने इसको क्या कर दिया वो। अब हमने इधर से जो है पहले t² की वैल्यू निकाली। t² की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि ये इधर हमने अपना t² ख़त्म करना है तो उसमें तो वैल्यू पुट करनी है ना। t² की वैल्यू निकाली है तो हमने क्या किया है, -1 को पहले हम इधर ले गए। ठीक है। -1, फिर ये n जो है इधर डिवाइड हुआ था तो इसके साथ आके क्या हो गया है, n मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। एन जो है मल्टीप्लाई हो गया। अब टी² की जगह हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया है,
अंडर रूट एन और 1/θ माइनस 1 की पावर 1/2। ये मैं बताऊंगी कि अंडर रूट वाली बात। अब हमने जो है इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इस वाले का। अब ये हमने अंडर रूट इसलिए लिया है ताकि हम इसका डेरिवेटिव लें। आप लोग डेरिवेटिव इसका भी ले सकते हो, टी स्क्वायर इस वाली चीज़ का भी डेरिवेटिव ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका यह है कि आप उसको जो है वो स्क्वायर करके भी इसका लोगे तो 2t dt कर कर आ जाएगा, तो आप स्क्वायर रूट लेकर भी डेरिवेटिव ले सकते हो, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब हमने जो है इसका डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव जो होगा ये अंडर रूट एन तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब 1/θ की पावर -1 की पावर 1/2 है, तो इधर हमारे पास क्या लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल ये होता है कि पहले 1/2 पावर एज इट इज़ लिख दो, जो कि ये 1/2 लिखी हुई है, ठीक है। फिर पावर में से 1 माइनस कर दो, 1/2 माइनस 1 जो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लो, ठीक है। पावर के बगैर डेरिवेटिव लोगे कि थीटा है, थीटा की पावर जो होगी वो ऊपर -1 आ जाएगी, ठीक है। तो सेम अगेन इस पे जो होगा वो पावर रूल लगेगा, जैसे -1। अब थीटा की पावर में -1 जो होगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 जो होगा वो थीटा की पावर -2 हो जाएगा, और जो वैसे डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। और ये हम लिख सकते हैं 1/θ², ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिया, पहले इस पे पावर रूल लगा है, ठीक है। फिर पावर रूल लगने के बाद जो है हमने क्या किया है, बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया, तो ये -1/θ² आ गया। अब सेम हमने देखना है कि अच्छा हमने जो न्यू वेरिएबल लेट किया है उससे क्या लिमिट्स हमारी चेंज हो रही हैं कि नहीं। जैसे chi² डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी लिमिट्स वही रह रही थी, लेकिन जब हमने t=0 पुट किया है तो हमारे पास थीटा क्या आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इस जगह पे जो है ये इस जगह पे हमने क्या किया है, पुट किया है, इधर इसको हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। और 1 + 1/θ, ठीक है। थीटा ऊपर चला जाएगा तो 1 मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से आया। हमारे पास क्या था, 1 + t² डिवाइडेड बाय n था या जो भी था, ठीक है, = 1/θ। अब हमने t0 पुट किया तो ये टर्म जो होगी कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 1 = 1/θ, ठीक है। अब इसका हमें थीटा तो ऊपर चाहिए ना, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो थीटा, ये थीटा ऊपर हो जाएगा 1, और ये 1 जो होगा वो 1 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा = 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसकी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, ठीक है। और अब ये जो है ना, हमने जो न्यू लिमिट्स आई हैं वो पुट करनी है, 0 और इन्फिनिटी पुट करनी है, वो जो क्योंकि हमने अपना वो चेंज कर लिया, लिमिट्स हमने प्रॉपर्टी लगा के, इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी लगा कर जो है वो हमने जो है लगा दी है। तो इसलिए हमने अब इसकी लिमिट्स डालनी है, वो -∞ से इन्फिनिटी नहीं डालनी। अब देखिए जैसे कि हमने लोअर लिमिट डाली तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अपर लिमिट डाली तो वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने ऐसे ही लिखना है, लोअर लिमिट में 1 ही लिखना है और अपर लिमिट में 0 ही लिखना है। और ये मैं बताऊंगी कि आगे जाके इसको क्या करना है, इसकी भी कोई रूल होगा, ठीक है। अब हमने जो है वो ये सारी वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। 2 डाला और d(1) इसकी जगह जो है वो सारा हमने वो डाला, 1/θ था, इसको हमने क्या लेट किया था, 1/θ, और पावर एज इट इज़ आ गया। अब हमने d(θ), ये जो dt आया ना, ये सारा हमने पुट कर लिया, ठीक है। ये पुट कर लिया। अब पुट करने के बाद जो है अंडर रूट ये 2 से कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, अंडर रूट n बाहर आ गया, 1 से 0 हो गया। अब थीटा जो है, थीटा की पावर n + 1/2 इस तरह आया, थीटा 1/θ था ना, जैसे मैंने बताया कि 1/θ n + 1/2 था। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 के पास लेकर जाएंगे, अब भी सबसे ऊपर नहीं लेकर जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा की पावर -n + 1/2, ठीक है, -1 हो जाएगा। जब इसको दोबारा हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा की पावर n + 1/2 हो जाएगा। ये बात समझ आइए, ये इस तरीके से है।
देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय जो भी, ठीक है, थीटा। अब थीटा इधर पॉजिटिव था, जैसे सपोज कर लें उधर n+1/2 था तो इधर मैं n लिख रही हूँ, ठीक है। जब थीटा इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, थीटा की पावर -n हो जाएगा। जब थीटा दोबारा इधर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा की पावर n। तो इधर भी सेम वैसे ही थीटा n+1/2 किया है। इसका जो है हमने एलसीएम लिया है, ठीक है, इस वाली टर्म का। और एलसीएम लेने के बाद जो -1/2 थी वो ऊपर वाले को भी दे दिया, नीचे वाले को भी, और -1/θ ये आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है कि एक हमारे पास रूल है, वो रूल हमारे पास ये है कि अगर हमारी अपर लिमिट, अगर हम लोअर लिमिट डालते हैं तो वो हमारे पास अपर लिमिट आ जाए, और अगर हम अपर लिमिट डालें तो वो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाए। अब देखें ऐसे तो नहीं होगा ना कि 1 से 0 हम कर रहे हो, लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है अपर लिमिट से, लेकिन इस केस में क्या हो गया, 1 अपर लिमिट जो हो गया वो बड़ी आ गया। तो इस केस में ये होता है कि ये रूल है कि जब भी इस तरीके से केस इस तरह का आएगा तो हम जो डेरिवेटिव के साथ जो माइनस का साइन है उसको कैंसिल करके जो है वो 0 और 1 होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इस तरीके से भी होगा, मैं बताती हूँ, जैसे ये है ना 1 और 0। अब इसमें ये होता है कि अपर लिमिट को सॉरी लोअर लिमिट को अपर में लाने के लिए और अपर को लोअर में लाने के लिए जो होता है हम माइनस लिखते हैं, ठीक है, माइनस का साइन, और ये 0 और 1, इसको अपनी लिमिट्स को जो होती है हम ठीक कर ले, मतलब इस तरीके से लोअर को जो लोअर लिमिट को लोअर में ले आते हैं, अपर को अपर में ले जाते हैं, लेकिन किसके साथ लाते हैं, माइनस के साइन के साथ लाते हैं। और ये जो है रूल है इंटीग्रेशंस के, जो है वो रूल हैं जो कि आप लोग गूगल से जो है वो पढ़ सकते हो इस रूल को, ठीक है। जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने से अपर लिमिट आ जाए और अपर लिमिट डालने से लोअर लिमिट आ जाए तो उसको हम ठीक करने के लिए जो होता है माइनस साइन कॉमन लेकर उस लिमिट्स को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जो कि अब जब हमने -1 इसको ठीक करने के लिए किया ना, तो ये माइनस साइन और ये डेरिवेटिव का माइनस साइन जो होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब थीटा n+1/2 और इन सब पावर्स को जो है वो थीटा की पावर्स जितनी भी होंगी उन सबको इकट्ठा कर लेना है, जस्ट थीटा की पावर को, 1 माइनस थीटा को नहीं, क्योंकि हमने कहा था बेसिस सेम होती हैं तब पावर्स ऐड होती हैं। थीटा और 1 माइनस थीटा सेम नहीं है, जस्ट थीटा सेम है। थीटा n+1/2, ये वाला 1/2 और ये वाला 2 जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 और ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो n/2 - 1, ठीक है, n/2 -1 हो जाएगा। और इस तरीके से 1 माइनस, इसको आप थोड़ा सा खुद सॉल्व कर लेना, 1 माइनस थीटा की पावर जो होगा वो -1/2 -1 होगा, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि बीटा फंक्शन भी हमारे पास होता है, ठीक है। आप लोगों को ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का करने से पहले गैमा और बीटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि अगर हमारी लिमिट्स बीटा जैसे गैमा हमारे पास कब लगता था, जब हमारे पास 0 से इन्फिनिटी होती थी, लेकिन बीटा हमारे पास कब लगेगा, जब 0 से 1 पावर होगी, x की पावर में कोई भी वेरिएबल के साथ -1 हो रहा होगा, और 1 माइनस एक्स की पावर में कोई भी दूसरे वेरिएबल से भी क्या होगा, -1 हो रहा होगा, तो हम कहेंगे कि बीटा फंक्शन बीटा a और b का बनता है। जैसे कोई भी वेरिएबल है उसके साथ कोई भी चीज़ -1 हो रही होगी, जैसे n/2 के साथ -1/2 हो रहा है, और 1 माइनस इसी वेरिएबल के साथ जो होगा पावर में भी जो होगा कोई और नंबर a से डिफरेंट होना चाहिए। अगर a n/2 है तो 1 माइनस थीटा के पावर में n/2 के अलावा कोई चीज़ जो होनी चाहिए वो माइनस होना चाहिए 1 में से, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, 1/2 -1 हो रहा है। तो ये हमारे पास बीटा फंक्शन किसका बनेगा, a का, इसको हम a कहते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, b कहेंगे, a का बनेगा। तो ये √n बीटा n/2 और 1/2 आ जाएगा। अब जो हमने इक्वेशन 1 लेट की थी उसमें ये हमने अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अंडर रूट से n से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर PDF प्रूव हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये समझ आ गया होगा। इसके लिए आप लोगों को PDF याद होना चाहिए, PDF याद होगा तो ये बस 2-3 इंटीग्रेशन के रूल्स लगे हैं, बाकी कोई भी इतना मुश्किल नहीं है।
तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे जो कि MGF और RH या KH मूवमेंट से मेन वेरिएंस, वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना।